आज है 2 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीव द्वीप, कहीं कहीं पर इसका नाम कच्छ तीव भी लिखा होगा, ठीक है। चर्चा में रहा कच्चा तीव द्वीप किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन के डेल्टा में भारत बांग्लादेश के बीच। दूसरा ऑप्शन है कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में। और चौथा ऑप्शन है अंडमान निकोबार तथा इंडोनेशिया के बीच। तो जो इसका सही उत्तर है, इनमें जो सबसे सही उत्तर है वो क्या है? वो है सी ऑप्शन। कैसे? क्योंकि जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर का ही भाग है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक स्ट्रेट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब। ऑप्शन नंबर सी सही है। कच्छ तीव द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच एक छोटा सा द्वीप है। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्री मावो भंडार नायके के प्रशासन के तहत कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। देखो ये ना द्वीप बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये अभी तो चर्चा में आया ही है। इससे पहले ये अप्रैल 2023 में भी चर्चा में आया था, जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की थी संसद के अंदर। संसद में उन्होंने चर्चा की थी इसी द्वीप का नाम लेकर के, ठीक है। एक बार ये फिर से चर्चा में आया है तो ये कहीं ना कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए इसकी लोकेशन याद रखिए, ठीक है। अगर लोकेशन देखना चाहें तो देखिए, ये है तमिलनाडु का भाग और ये है श्रीलंका, इसके बीच ये यहाँ पर है कच्छ द्वीप, ठीक है। ये जो लाल सा डॉट बना हुआ है यहाँ, इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये श्रीलंका है, ठीक है। और ये क्या है? ये भारत का तमिलनाडु है, ये वाला रीजन तमिलनाडु है ये वाला, ठीक है। और ये देखिए ये है राम सेतु, ठीक है। ये राम सेतु है, इसके लगभग इस स्थान पर है ये द्वीप, ठीक है। इस स्थान पर अगर देखना चाहें तो देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है कच्छ द्वीप, ठीक है। ये लोकेशन तो समझ में आ चुकी होगी आपके। अब ये जो राम सेतु है ना, इसके इधर वाला जो रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ ये वाला जो रीजन है ना, इसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो पाक जल डमरू मध्य को देखिए एक बार, ये थोड़ा सा कम नीला है, इसका मतलब ये है कि ये कम गहरा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आ जाइए। देखो, श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच पाक जल डमरू मध्य क्षेत्र है, ठीक है। इस जल डमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य को समुद्र नहीं कहा जा सकता। मूंगे की चट्टानों और रेतीली चट्टानों की प्रचुरता के कारण बड़े जहाज इस क्षेत्र से नहीं जा सकते, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसे देखो, कच्छ तीव द्वीप इसी पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। जी हाँ, हम समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संकटग्रस्त अथवा दुर्लभ देसी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, बी है पिट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, सी है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य और डी है पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के दिल्ली के दक्षिणी भाग और उससे सटे हुए हरियाणा राज्य के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह तेंदुए के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसकी लोकेशन देखना चाहें तो चलिए लोकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है भारत और उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये हरियाणा है, दोनों के बीच में ये है दिल्ली। अब अगर दिल्ली को देखें तो देखिए, दिल्ली में देख लेते हैं किस जगह पर है। ये है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली में इस स्थान पर, लगभग इस स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आया कुछ समझ में दिमाग में? चलिए, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। बाकी के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो किस किस स्थान पर हैं, ठीक है। ये है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में, ठीक है, ये पंजाब में है। पिट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है, ठीक है। और पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। ये सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए इनको ऑप्शन में रखा गया है। ये याद रखना, ये कहीं से भी ऐसे ही मन से नहीं रख लिए गए, ये किसी न किसी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल साइनेज यानी कि ब्लाइंड लोगों के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी सिक्किम, सी है केरल और डी है पुडुचेरी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि पुडुचेरी, ठीक है। डी इसका सही उत्तर है। ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए, ये है ईवीएम, ठीक है,
और ये क्या है, ये है वीवीपैट। चलो इसके बारे में भी समझ लेते हैं अब। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। वर्ष 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का उपयोग करके किए गए थे। और वीवीपैट 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पेश किया गया था। ठीक है। और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। और वीवीपैट है क्या, वो देख लीजिए। वीवीपैट मशीन ईवीएम पर बटन को क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची प्रिंट करती है। यानी ये जो मशीन है ना, ये ईवीएम है। अब इस मशीन पर जब आप, ये चुनाव चिन्ह है, आप इनमें से किसी भी बटन को जब दबाएंगे ना, तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से इस स्थान से देखोगे कि आपने किसको वोट दिया है, ये इसमें दिखाई देगा। 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देगी कि आपने किसको दिया है वोट। उसके बाद में ये पर्ची नीचे चली जाएगी, फिर आप चले आइए यहाँ से। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बाइकुम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। नीचे दिए गए कथनों से बताएं कि बाइकुम सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि यह आंदोलन मंदिर प्रवेश आंदोलन का एक हिस्सा था। दूसरा है कि वाइकुम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में हुआ। तीसरा है कि प्रमुख नेता टी.के. माधवन तथा के लप्पन थे। और चौथा है कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में इस मुद्दे के संदर्भ में अस्पृश्यता विरोधी मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है, हमें क्योंकि गलत छांटना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। कैसे? क्योंकि 1930 में जो ये बता रहा है, पहली बात ये कि 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो अस्पृश्यता विरोधी मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए जो एक संकल्प पारित किया गया था ना, वो इस आंदोलन के संदर्भ में, तो वो किया गया था 1923 में। ठीक है। और 1923 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और दूसरा अधिवेशन हुआ था काकीनाडा में। ठीक है, काकीनाडा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था वो एक विशेष अधिवेशन था, और जो हर साल रेगुलर होता था वो काकीनाडा वाला अधिवेशन था। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 1923 में काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अस्पृश्यता विरोधी मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए संकल्प पारित किया गया था। ठीक है। और बाइकोम के मुद्दे को सबसे पहले टी.के. माधवन ने अपने समाचार पत्र देशाभिमानी में 1917 में उजागर किया था। और के लप्पन को केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन दोनों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि दोनों बाइकोम सत्याग्रह से संबंधित हैं। 1923 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जान लीजिए कि काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। और दिल्ली में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा शब्द जीरो एफआईआर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि इसमें आरंभ में कोई एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता है। दूसरा है कि इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। तीसरा है कि जीरो एफआईआर की अवधारणा निर्भया केस के बाद बनाई गई है। और चौथा है कि जीरो एफआईआर की अवधारणा जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ऑप्शन में दिया है कि केवल एक सही है। बी में कह रहा है कि 1 और 2 सही है। सी में कह रहा है कि 1 और 2 3 सही है। और डी में कह रहा है कि उपयुक्त सभी सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि सभी सही है। ये ना कुछ ऐसे मामलों के लिए होता है, मान के चलिए इस क्षेत्र में अपराध हुआ है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है इस जगह पर, और मान के चलिए अपराध हुआ है इस जगह पर, और इसी के बिल्कुल नियरेस्ट एक ये क्षेत्र है जहाँ पर इसका पुलिस स्टेशन है यहाँ पर। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई अपराध होता है तो इस अपराध की एफआईआर यहाँ पर, तो क्योंकि बहुत दूर है ये, तो इस अपराध की एफआईआर यहाँ पर की जा सकती है। अगर यहाँ पर जब की जाएगी ना, तो इस पुलिस स्टेशन के द्वारा कोई भी एफआईआर नंबर नहीं दिया जाएगा इनको। ठीक है। क्या ये किस में नोट की जाएगी? ये नोट की जाएगी जीरो एफआईआर में, कि भाई जीरो एफआईआर है। उसके बाद में जब ये एफआईआर यहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी इस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में, तब ये पुलिस स्टेशन जब इस एफआईआर को दर्ज करेगा तब ये एफआईआर नंबर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। बाकी ये दोनों सही है कि निर्भया केस के बाद में ऐसी अवधारणा लाई गई है, और दूसरी बात ये कि जी हाँ, ये जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर लाई गई है, ये भी सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको या पेरू? तो जो इसका सही उत्तर है वो है मैक्सिको। ये ना एक दिन में कई बार उद्गार हो जाता है इसका, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। इससे पहले ये 1 महीने पहले भी चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, ये देखिए, अगर इसको फिगर में देखना चाहें तो ये है मैक्सिको के इस क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है टिम बेवन, ऑप्शन नंबर बी है एरिक फेलनर, ऑप्शन सी है माइकल बे, और डी है क्रिस्टोफर नोलन। इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि क्रिस्टोफर नोलन। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है?
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्काई रूट एयरोस्पेस, आई स्पेस या स्पेस एक्स। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, यानी कि स्काई रूट एयरोस्पेस। अब ये वन लाइनर हैं, दो चीज़ें इसको देख लीजिए कि भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन 2024 टेनिस पुरुष युगल खिताब जीता है। ठीक है, ये याद रखना है, किसने? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने, मियामी ओपन 2024। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला है कि सुश्री शेफाली शरण ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, कल का प्रश्न ये था कि चर्चा में रहा बन्नी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, यानी कि गुजरात। नहीं, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि ये प्रश्न कल का नहीं है, ये परसों का प्रश्न है। कल वाला प्रश्न ये था कि टोंकिन की खाड़ी किस स्थान पर है, यानी किस महासागर में के पास है? तो ये इसका होगा दक्षिण चीन सागर। क्या होगा? दक्षिण चीन सागर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कल के लिए, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो ये है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने नाबालिगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट रखने से प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है टेक्सास, दूसरा है कैलिफोर्निया, सी है फ्लोरिडा और डी है हवाई। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और हाँ, जिन लोगों को ये नहीं पता कि टेलीग्राम कहाँ है, तो देखिए या तो उसके कमेंट सेक्शन में देखा कीजिए या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हर संडे को टेस्ट होता है, ये याद रखिए। और ये जो पूछ रहे हैं लोग कि क्या ये पेड है, ये पेड नहीं है, ये जो आप पूरे वीक पढ़ते हो उसी का टेस्ट होता है और ये एकदम फ्री है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे वीक पढ़ो अच्छे से और उसका टेस्ट जरूर दिया कीजिए, क्योंकि पूरा रिवीजन हो जाता है पूरे वीक का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।